नमस्कार साथियों। तो चलिए आज हम बात करते हैं मौलिक अधिकार अर्थात फंडामेंटल राइट कि आखिर मौलिक अधिकार क्या हैं। तो इसे हम बहुत ही सरल तरीके से एक्सप्लेन करेंगे और इस टॉपिक को जिन्होंने पहले पढ़ा है और जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा है दोनों लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आखिर मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार बेसिक अधिकार हैं, जैसे स्वतंत्रता, समानता, विचार, अभिव्यक्ति। ये व्यक्ति के मूलभूत अधिकार हैं। यदि ये अधिकार न दिए जाएं तो व्यक्ति गरिमापूर्ण जीवन नहीं जी सकता। इसलिए संविधान निर्माताओं ने हमें मौलिक अधिकार दिया है ताकि व्यक्ति को एक गरिमापूर्ण जीवन प्रदान किया जा सके। तो ये जो मौलिक अधिकार है इसे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक दिया गया है। संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार को अमेरिका अर्थात यूएसए के संविधान से लिया गया है। चलिए अब हम मूल अधिकार के परिभाषा को समझते हैं। मौलिक अधिकार वे मूलभूत अधिकार हैं जो व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं, जिन्हें देश के सर्वोच्च कानून अर्थात संविधान द्वारा संरक्षण प्राप्त है, जो राज्य की मनमानी शक्तियों के ऊपर प्रतिबंध लगाते हैं और नागरिकों को स्वतंत्रता और समानता की गारंटी सुनिश्चित करते हैं। चलिए हम परिभाषा को एक बार लिख लेते हैं। मौलिक अधिकार वे मूलभूत अधिकार हैं जो व्यक्तियों या नागरिकों के गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं, जिन्हें देश के सर्वोच्च कानून अर्थात संविधान द्वारा संरक्षण प्राप्त है। ये राज्य के मनमानी
शक्तियों के ऊपर प्रतिबंध लगाते हैं और नागरिकों को स्वतंत्रता और समानता की गारंटी देते हैं। तो ये रही मौलिक अधिकार की परिभाषा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मौलिक अधिकार की परिभाषा समझ में आई होगी। चलिए हम अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा को समझ लेते हैं। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। यहाँ जो राज्य है, यहाँ राज्य का तात्पर्य किसी स्टेट से नहीं है, यहाँ राज्य का तात्पर्य देश से है। जैसे भारत, अमेरिका, जापान, रूस आदि ऐसे देशों से है। तो चलिए राज्य की परिभाषा समझते हैं कि आखिर राज्य की परिभाषा में क्या आता है। राज्य की परिभाषा में देश की संसद, राज्य विधान मंडल, राज्य विधान मंडल, शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकाय जिसमें नगर पालिका और पंचायत शामिल है। या इसमें सांविधिक और गैर सांविधिक संस्थाएं जैसे ONGC, LIC आदि। इसमें वे प्राइवेट संस्थाएं भी शामिल होती हैं जो राज्य के रूप में कार्य कर रही होती हैं। जैसे राज्य ने कोई कार्य किसी प्राइवेट संस्था को सौंप दी है तो वो राज्य की परिभाषा के दायरे में आएगा। तो चलिए अब हम अनुच्छेद 13 के ऊपर चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 13 कहता है कि कोई भी कानून जो मौलिक अधिकार के विरुद्ध है उसे रद्द कर दिया जाएगा। अर्थात कोई भी कानून यदि मौलिक अधिकार के विरुद्ध है तो उसे रद्द कर दिया जाएगा। तो चलिए इसके सब आर्टिकल के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 13 का 1 ये बात करता है संविधान से पूर्व जो कानून बने थे यदि वे मौलिक अधिकार के विरुद्ध हैं तो उसे रद्द कर दिया जाएगा। उस कानून के सिर्फ उसी हिस्से को रद्द किया जाएगा जो मौलिक अधिकार के विरुद्ध है। क्या? संविधान से पूर्व। संविधान से पूर्व अर्थात 26 जनवरी 1950
से पहले जो कानून बने थे यदि वे मौलिक अधिकार के विरुद्ध हैं तो उस कानून के उस हिस्से को रद्द कर दिया जाएगा जो मौलिक अधिकार के विरुद्ध है। तो चलिए अब हम अनुच्छेद 13 का 2 समझ लेते हैं। अनुच्छेद 13 का 2 ये बात करता है कि संविधान लागू होने के बाद जो कानून बने हैं यदि वे मौलिक अधिकार के विरुद्ध हैं तो उसे रद्द कर दिया जाए। क्या बात करता है? संविधान के लागू होने के बाद जो कानून बने हैं यदि वे मौलिक अधिकार के विरुद्ध हैं तो उस कानून को रद्द कर दिया जाएगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 13 का 3 क्या कहता है। अनुच्छेद 13 का 3 क्या कहता है? ये विधि की परिभाषा बताता है। विधि की परिभाषा। अनुच्छेद 13 का 3 विधि की परिभाषा बताता है। विधि के अंतर्गत क्या आता है? इसमें आता है अध्यादेश, आदेश, नियम, विनियम, अधिसूचनाएं, उपविधियां, रूढ़ियां और प्रथाएं। क्या आता है? अध्यादेश, आदेश, नियम, विनियम, अधिसूचनाएं, उपविधियां रूढ़ियां और प्रथाएं। ये विधि की परिभाषा के अंतर्गत आता है, लेकिन इसमें संविधान संशोधन विधि की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। तो चलिए अनुच्छेद 13 का 4 समझ लेते हैं क्या कहता है। अनुच्छेद 13 का 4 इसे 24वें संविधान संशोधन अधिनियम मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 1971 के माध्यम से जोड़ा गया, जो बताता है कि संविधान संशोधन विधि की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। क्या? ये 24वें संविधान संशोधन अधिनियम अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 के माध्यम से जोड़ा गया, जो बताता है कि संविधान संशोधन विधि की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता। इसे 1971 में जोड़ा गया था। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट में एक केस है केशवानंद भारतीवाद जो 1973 का है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि संसद संविधान में और मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है बशर्ते वो
मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं करेगी, अर्थात वो मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। तो संविधान के मूल ढांचे का स्ट्रक्चर क्या है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया है, इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे और उसमें बाकायदे समझेंगे कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो चलिए, अनुच्छेद 13 पूरा हो गया। तो चलिए अब हम बात करते हैं मौलिक अधिकार जो है ये 6 भागों में बांटा गया है। मौलिक अधिकार को कितने भागों में बांटा गया है? मौलिक अधिकार को 6 भागों में बांटा गया है। कितने? मौलिक अधिकार को 6 भागों में बांटा गया है। तो चलिए समझ लेते हैं वे कौन कौन से 6 भाग हैं। फर्स्ट है इसमें समानता का अधिकार। क्या? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक दिया गया है। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। क्या? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक दिया। क्या? स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक दिया गया है। चलिए थर्ड बात करते हैं, यह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या? शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये अनुच्छेद 23 और 24 में परिभाषित है। अब बात करते हैं फोर्थ नंबर पर क्या है। फोर्थ नंबर पर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक दिया गया है। क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक दिया गया है। चलिए फिफ्थ नंबर पर बात करते हैं। फिफ्थ नंबर क्या है? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। क्या? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। क्या है? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। क्या है? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार जो अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है। क्या है? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। चलिए अब 6 नंबर पर बात कर लेते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में दिया गया है। तो चलिए हम मौलिक अधिकार को 6 भागों में बांटा गया था, इसे हम समझ लिए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में समानता का अधिकार के ऊपर बात करेंगे जो 14 से 18 तक दिया गया है, क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ शामिल करना वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। इसलिए हम एक एक टॉपिक करके एक एक वीडियो में इस 6 पार्ट को 6 वीडियो में पूरा करेंगे, जिससे आसानी से समझ में आए और वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना हो। तो चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही आसान भाषा में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।